नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक की बात करेंगे और उसका नाम है डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब है कि जनसंख्या से रिलेटेड, है ना, तो रिलेटेड विद पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड विशेषताएं इंडिया की, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। अब विशेषता है कि इंडिया जो है, और नई विशेषता है करीब साल भर पुरानी, कि इंडिया जो है वो आज दुनिया के पहले नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। जनसंख्या सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। पहले हम चाइना के पीछे थे और करीब 2023, जो इसी पिछले जून की बात है, पिछले जून 2023 के अंदर हम चाइना को सरपास कर गए। इस टाइम इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो आज का डेट है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन, ठीक है। और यदि करोड़ के अंदर बात करो तो 1951 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन थी करीब 34 करोड़ थी, जो कि आज 145 करोड़ हो गई है, ठीक है। अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, वो ये है कि इंडिया के पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% एरिया है, 2.5% से भी कम एरिया है, जबकि पॉपुलेशन उसके पास अब है करीब 18%। तो इसी वजह से कंजेशन है और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड फीचर जो है वो इंडिया का है बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर 1000 लोगों पे कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। एक साल में 1000 लोगों पे कितने और बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोग मर गए, ठीक है। वो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट। और जनसंख्या के बढ़ने का जो रीज़न है असली, वो यहीं से बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वहीं से ही जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। 1951 और 2024 के डेटा को हम कंपेयर करके देखते हैं तो देखते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट पहले दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, अब जो है दोनों ही कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गया। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो अभी भी इस पे बहुत सारा काम करने वाला है। इट इज़ 17 and 7, यानी कि 7 लोग जो हैं मर जाते हैं और करीब 17 लोग जो हैं वो बर्थ लेते हैं हर 1000 व्यक्तियों पे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जनसंख्या का घनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, वो है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये करेंगे तो हमारा 2024 में जो डेंसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 488। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि 500 लोग जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर रहते हैं। अब ये कम है कि ज़्यादा है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि चाइना भी तो मोस्ट पॉपुलेटेड था, वहाँ पर यही फिगर जो है वो 150 है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, देखो इम्प्लीकेशन समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फिगर का, इस नंबर का मतलब क्या है। इस नंबर का मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत भीड़ भड़क्का है, संसाधनों पे बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है, चाहे वो सैनिटेशन हो, हाउसिंग हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे कुछ मर्जी हो। तो और यदि 2011 के फिगर से भी इसको कंपेयर करें तो आप देखिए कि ये 382 था और अब ये 488 हो गया, जो कि ज़्यादा है। डिकेडल ग्रोथ रेट, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिणाम इसी चीज़ का है कि ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की ज़्यादा है। कितना फ़र्क है आप देखें, 2011 का फिगर हमारे पास है तो करीब 5.5% से भी कम ग्रोथ रेट है। 10 सालों के अंदर पॉपुलेशन 5.5% बढ़ती है, जबकि इंडिया के अंदर ये 17.7% से बढ़ रही है। डिकेड का मतलब 10 साल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। यदि एज स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इस वजह से क्योंकि ये जो 60 से ऊपर वाले लोग हैं या फिर 14 साल से कम वाले लोग हैं, यदि इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो
जनसंख्या में इनका हिस्सा ज़्यादा हो, तो इसका मतलब डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि 15 से 59 ईयर्स की एज तक के लोग जो हैं वो आमतौर पर काम करते हैं, वो कमाते हैं। तो ये लोग जो हैं जो खाने वाले हैं और ये लोग जो हैं कमाने वाले हैं। तो कमाने वाले यदि ज़्यादा होते हैं तो ये माना जाता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया की 66% पॉपुलेशन जो है वो लेबर फोर्स के अंदर आती है, वो काम करने वाले लोगों के अंदर आती है। और यही उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये एक टेक्निकल टर्म है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि आपको जनसंख्या के इस एज स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो वो ये मिल रहा है कि हमारे ये लोग 25% हैं बच्चे, और बच्चों का होना भी एक तरह से अच्छा है क्योंकि यही लोग जो हैं आगे इस वाले एज ग्रुप में एंटर करने वाले हैं। जबकि हमारे जो 60+ जो लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो मात्र अभी 8% हैं और चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है। चाइना में ये अराउंड जो है 25% है। तो यानी कि बुज़ुर्ग होती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हालांकि ओवर द टाइम ये सभी को ही झेलना पड़ेगा, इंडिया में भी ये होगा। लेकिन राइट नाउ यदि इस फोर्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंडिया बहुत डेवलप कर सकता है, जो कि हो नहीं रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, दूसरा अगला फीचर जो आ गया तो वो है, ये क्वालिटेटिव फीचर है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी को बताता है। यदि लाइफ की क्वालिटी अच्छी है तो ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक व्यक्ति के जन्म के बाद उसके कितनी उम्र होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। तो इंडिया में पहले अप्रॉक्सीमेटली 33 साल की उम्र में 51 में लोग मर जाते थे। ये एक फिगर निकाला हुआ होता है एवरेज बेसिस पे, और अब जो है वो बढ़कर 70+ हो गया है, जो कि एक बड़ी जो है अच्छी न्यूज़ है और गुड डेवलपमेंट है। लेकिन चाइना में ये अभी भी फिगर 78 है, जो कि हमसे ज़्यादा है। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये माना जाता है कि लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो रही है, लॉन्गेविटी बढ़ रही है और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। लिटरेसी की बात कर लें, लिटरेसी का मतलब कि आप कितने लोग लिख और पढ़ सकते हैं, जस्ट पढ़ और लिख कितने लोग सकते हैं। तो 1951 में सिर्फ और सिर्फ मात्र 18% लोग पढ़ लिख सकते थे, जो कि आज 86% हो गए हैं 2024 में। ठीक है। और महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनका जो लेवल है वो किसी समाज का आईना होता है, तो वो भी बहुत बेटर हुआ है। 8% से लेके 82-83% हो गया, जो कि एक बड़ा फिगर है। और धीरे धीरे ये 100% की तरफ जाएगा। केरला या कुछ एक स्टेट्स के अंदर जो है ऑलमोस्ट ये क्लोज टू 100 है। तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनका जो रुझान या उनका जो उद्देश्य है इसको 100 तक लेके जाने का है। मेल फीमेल रेशो की बात करें तो इंडिया में औरतें हमेशा ही पुरुषों के कंपैरिजन में कम रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, एक सोशल समस्या भी है, और इसका कारण भी आप जानते हैं, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। हालांकि कुछ स्टेट्स में जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में है, उसमें अब आप देखें तो 1000 से ऊपर यानी कि औरतें ज़्यादा हैं और मेल्स जो हैं वो कम है। तो ये एक पॉजिटिव फीचर है। देन कम्स रूरल अर्बन डिवाइड यानी कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, इनके बीच में चोली दामन का साथ है। और इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि 1951 में जहाँ 17% अर्बन पॉपुलेशन थी, शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन थी, अब वो करीब जो है डबल से ज़्यादा हो चुकी है, 37% हो चुकी है। लेकिन यदि दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की रफ्तार जो है वो कम है, और इसका एक बेसिक सा रीज़न है कि हमारे शहर इतने लोगों को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। देन कम्स ऑक्यूपेशनल पैटर्न यानी कि लोग काम कहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों को काम कहाँ पर मिल रहा है, तो इनकम कहाँ से आ रही है लोगों के पास। तो वो है कि जो खेती बाड़ी है, हम इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि 3 हिस्सों में जो खेती बाड़ी है उसमें करीब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रही,
फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिर आता है सर्विस सेक्टर। तो हमारे यहाँ जो डिपेंडेंस है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज पे रही, और पहले भी और इवन आज भी। लेकिन अंतर ये है कि अब कंपैरेटिवली वो डिपेंडेंस कम होती जा रही है, कहाँ 72% और कहाँ 46%। और टर्शरी सेक्टर जो है अगेन जो है आप ये समझ लीजिए कि नया जगह निकल के आई है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। देन उसके बाद और बहुत सारी हैं, जब इतनी जनसंख्या है तो विशेषताएं भी बहुत सारी हैं कि यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, करीब जो है 22 लैंग्वेजेस तो चलती हैं कामकाज में, जिसमें से 2 जो है प्रोमिनेंट हैं, हिंदी और इंग्लिश, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हर धर्म के मानने वाले हैं। और अब तो कह रहे हैं कि जो है रिलीजन की कास्ट सेंसस भी करवाई जानी है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्म हैं, और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अमीर और गरीब, यहाँ अंबानी भी रहते हैं, है ना, उनके बारे में सब जानते हैं। और यहाँ पर उड़ीसा का काला हांडी भी है, जहाँ गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से लोग जो है मर जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी को दिखाता है, ये विभिन्नता को दिखाता है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपको फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन समझ में आ गया, और यदि समझ में आया तो फीडबैक ज़रूर दें और दोबारा से विज़िट करें, और इस डेटा को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर याद कर लें। आई होप कि आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।